हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल विद्या ब्रेन पर। साथियों, कल क्लास नहीं आ पाई, हमने इसका रीजन भी बता दिया था आपको कि कल जो हमारे उत्तराखंड में इगास पर्व मनाते हैं, बूढ़ी दीपावली कहते हैं, तो उसके उपलक्ष्य में हमने कल अवकाश रखा था और क्लासेस नहीं आ पाई थी। उससे पहले हमने आपको इसमें स्वर संधि में दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में पढ़ाया था और गुण संधि के कुछ एग्जाम्पल रह चुके थे, उनको मैं आज कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। जितने भी आज स्वर संधि की जो टॉपिक है वो कवर होंगे, जितने नहीं हो पाएंगे उसको कल वाली क्लास में कवर हो जाएंगे। तो साथियों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो साथियों, इससे पहले हमने स्वर संधि पढ़ाई थी और स्वर संधि में मैंने आपको सबसे पहले दीर्घ संधि पढ़ाई थी। दीर्घ में मैंने बताया था कि कैसे समान स्वर एक साथ मिलकर कैसे वो दीर्घ स्वर कर दीर्घ संधि का निर्माण करते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया है। आज है गुण संधि। गुण संधि में कुछ एग्जाम्पल रह चुके थे, उनको मैं आज कराने की कोशिश करूंगा। तो साथियों, हेडिंग डालिए गुण संधि। गुण संधि, तो गुण संधि मैंने बताया था, यदि अ आ के बाद इ उ उ री आता है, तो अ आ के बाद इ उ री आता है तो क्या हो जाता है? अ प्लस ई बराबर ए हो जाता है, आ प्लस ई बराबर ए हो जाता है, अ प्लस उ बराबर ओ हो जाता है, अ प्लस उ बड़ी उ वो भी ओ होता है। अगर अ में री जुड़ता है तो क्या बनता है? अर हो जाता है। ये मैंने परसों वाली वीडियो में कंप्लीट कराया है, उसके कुछ एग्जाम्पल रह चुके थे, वो मैं आज कराऊंगा। कैसे होते हैं गुण संधि में, मैं लिख देता हूं। अ और आ, अ और आ के साथ यदि क्या आता है? अ और आ के साथ यदि ई या ई या ई आता है तो क्या बन जाता है? वो बन जाता है ए। ये मैंने पढ़ा दिया था। और यदि अ के साथ उ, छोटी उ, या बड़ी उ आता है तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर हो जाता है ओ। और यदि अ के बाद री आता है, क्या आता है? री आता है तो वो क्या हो जाता है? अर। क्या हो जाता है? अर हो जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल बच चुके थे, मैं आज उसको कंप्लीट कराऊंगा। और इसके बाद गुण संधि के बाद में आपको जो इसके बाद जो वृद्धि संधि है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। फिर आते हैं यण संधि, फिर आती है अयादि संधि के बारे में पढ़ाऊंगा। तो साथियों, इसके एग्जाम्पल इसी के अनुसार, यदि आपको यण गुण संधि की परिभाषा यदि आपको याद नहीं है या आपने इसको ढंग से नहीं समझा है, कैसे ए बन रहा है, कैसे ओ बन रहा है, कैसे अर बन रहा है, तो आप इस टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे और भविष्य में जो भी एग्जाम होंगे आप उन क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे जब तक आपको परिभाषा याद नहीं है। ओके, तो साथियों, जैसे मैं बोल रहा हूं अ धन ई, अ धन ई बराबर क्या हो जाता है? मैंने बताया क्या हो जाता है। चाहे अ धन ई आए चाहे आ धन ई आए, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। आपको ये विशेष ध्यान रखना है। और यहीं पे देख लीजिए आप, अ धन ई बराबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यही नियम है गुण संधि की। ओके, इसमें जैसे एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे आप कोई एग्जाम्पल जैसे याद रखेंगे तो हो जाता है उसमें। जैसे क्या है? मृग धन इंद्र, मृग धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा? मृगेंद्र। मृगेंद्र कैसे बनाई मृगेंद्र? अब यहां पे देखिए, जो ये गौ है तो कहीं ना कहीं मैंने आपको हलंत का नियम पढ़ाया था और वह हलंत का नियम यहां पर आपको समझ आएगा। ये गौ, जब मैं इस गौ का उच्चारण कर रहा हूं तो जब इसको मैं आधा करूंगा तो इसमें कहीं ना कहीं अ का उच्चारण भी हो रहा है। देख लीजिए, यदि मैं गौ का उच्चारण करता हूं तो वहां पर अ का उच्चारण भी इस गौ के साथ होता है। अगर इस गौ में ये अ ना हो तो यह गौ आधा माना जाता है और आधा दिखाने के लिए इसको हलंत, जो हलंत का चिन्ह है वो लगाना पड़ता है। तो जब इस गौ में अ होगा, वही नियम लगेगा। देख लो, इस गौ में यदि अ है, इस गौ में अ है ना, तो ये ई, कौन सा ई? ये ई। ये दोनों मिलाकर अ प्लस ई बराबर, जो गुण संधि का पहला नियम है वो लगेगा, अ धन ई बराबर ए बनेगा। और इसी प्रकार से ग अ में ई जुड़ेगा, ए होगा तो क्या हो जाएगा?
मृग प्लस इंद्र बराबर मृगेंद्र। काफी आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया कि यदि अ धन ई बराबर क्या होगा, ए होगा, तो उसी प्रकार से मृग प्लस इंद्र में इस गौ में अ है और ये ई जुड़कर ए का निर्माण करता है, इसलिए मृग प्लस इंद्र बराबर मृगेंद्र होगा। काफी आसानी से समझा रखा है और इस भविष्य में आपको इसको जरूर याद रखना है। अगर आपको नियम याद नहीं तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, तो आप एक बार इसको नोट करिए, फिर मैं अन्य जो एग्जाम्पल है वो लिखाने का प्रयास करता हूं। देख लीजिए, भारत, भारत धन इंदु, इंदु, तो वही है, यहां पर अ आएगा और ये वाला ई है, ये सॉरी ये छोटी ई है, अ धन ई बराबर ए होगा। उसी प्रकार भारत प्लस इंदु बराबर क्या हो जाएगा, भारतेंदु, भारत प्लस इंदु बराबर भारतेंदु। ओके, उसी प्रकार से इसको आगे बढ़ाते हुए जैसे मैं लिखता हूं देव प्लस इंद्र, देव धन इंद्र, देव धन इंद्र बराबर क्या होता है, साफ दिख रहा है, मैंने आपको पहले ही समझा रखा है कि अ धन ई बराबर ए होगा, तो देव प्लस इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, देवेंद्र, क्या हो जाएगा, देवेंद्र। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ आ रहा होगा। देख लीजिए, देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र, यही गुण संधि का जो पहला नियम लगता है वो अ धन ई का लगता है, तो अ धन ई बराबर क्या हो जाएगा, ए होता है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपने आसानी से समझा होगा। अब इसको मिटा देते हैं, फिर दूसरा नियम लगाते हैं। तो साथियों, उम्मीद है कि आपने भी अपने स्तर से काफी अच्छी तैयारी करी होगी। जो मैंने इससे पहले पढ़ाया है उसका रिवीजन किया होगा, और रिवीजन करके एक चीज हमेशा आपको याद रखनी है, जब रिवीजन करते हो तो जरूर से नोट्स बनाए करो, उसी से रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन करके अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो याद बहुत कम रहता है, क्योंकि संधि में बहुत सारे नियम है। आपको जैसे मैं इसके बाद आपको व्यंजन संधि पढ़ाऊंगा तो उसमें भी बहुत सारे नियम है, विसर्ग संधि के भी काफी नियम है। जैसे व्यंजन संधि में पहले का तीसरा और पहले का पांचवें में कैसे कन्वर्ट होता है वो आपको बताऊंगा। पहले वर्ग के पहले अक्षर और पांचवें अक्षर का जोड़ कैसे बनकर दूसरा अक्षर बनता है, ये आपको मैं व्यंजन संधि में पढ़ाऊंगा। इससे पहले आप गुण संधि का दूसरा नियम है आ धन ई, तो आ धन ई बराबर भी क्या हो जाता है, ए ही होता है। आ धन ई बराबर भी ए होता है। तो कोई ऐसा एग्जाम्पल है, उदाहरण में देख लीजिए, एग्जाम्पल रमाधन ईश, रमाधन ईश, रमाधन ईश क्या होता है, रमाधन ईश होता है रमेश, क्या होता है, रमाधन ईश बराबर रमेश। लेकिन जो रमाधन ईश है, इस नहीं लिख सकते ना, इसीलिए यहां पर क्या नहीं आएगा, ई ये वाला नहीं आएगा, यहां पर आएगा राजा धन इंद्र, राजा धन इंद्र। तो राजा धन इंद्र, इस आ में इस ई को जोड़ने पर ए का निर्माण होगा। उसी प्रकार से राजा धन इंद्र बराबर हो जाएगा राजेंद्र। देख लीजिए कैसे हुआ, इस जा में क्या है, आ की मात्रा है, तो इस नियम में पहले आ गया है, और यहां पे ऑब्वियसली क्या है, ई है, तो आ धन ई बराबर क्या हो रहा है, ए हो जाता है। ये कौन सा नियम है, गुण संधि का दूसरा नियम है। और राजा धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, राजेंद्र, राजा धन इंद्र बराबर राजेंद्र होता है। तो दूसरा जो एग्जाम्पल है वो लिख लीजिए, महाधन इंद्र, तो महाधन इंद्र बराबर होता है महेंद्र। अब इसको मुझे लग रहा बार बार समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं बार बार इसी को दोहराऊंगा कि कैसे ए बन रहा है, कैसे आई बन रहा है, सॉरी कैसे ए बन रहा है, कैसे ओ बन रहा है, कैसे आर हो रहा है, इसको बार बार समझाने से फालतू टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको छोटा करने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने बोला था, इसमें आ है और इसमें ये पहले से ऑब्वियसली ई है, तो आ धन ई बराबर ए बन रहा है, आ धन ई बराबर ए बन रहा है। उसी प्रकार से महाधन इंद्र बराबर महेंद्र हो जाता है, महाधन इंद्र बराबर महेंद्र हो जाता है। ओके साथियों, इसमें एग्जाम्पल इतना ही लिखाएंगे, ज्यादा एग्जाम्पल आपको अगर एग्जाम्पल लिखने हैं तो कोई एक या तो लुसेंट की बुक ले लीजिए, वहां भी काफी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और इस नियम का प्रयोग करके आप क्या करो, उसको लिखने का प्रयास करो, अपना उसको क्या करो, पूरा लिखने का प्रयास करो। ओके साथियों,
और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेन संधि में वही है कि जितना आप प्रैक्टिस करते रहोगे कि कैसे कैसे गुण संधि का जो नियम है वो कैसे फॉलो होते हैं, तब तक आप नहीं कर पाओगे। ओके, इसलिए आपको जरूर से क्या करनी है, प्रैक्टिस, निरंतर प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, अब देख लीजिए गुण संधि का तीसरा नियम। गुण संधि का कौन सा नियम लगेगा? गुण संधि का तीसरा नियम। ओके, देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। आप लगेगा गुण संधि का तीसरा नियम। ओके साथियों, तो तीसरा नियम है अ धन ई। परिभाषा पहले स्पष्ट हो रखी है कि कैसे परिभाषा में हमने देखना है। यदि अ के बाद ई उ या री आता है तो अ के साथ ई जोड़ने से ए बनता है, अ के साथ उ जुड़ने से ओ बनता है, जबकि अ के साथ री जुड़ने से अर बनता है। ओके, यह बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, तो इसीलिए अ धन ई बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल है, नर धन ईश। क्या है? नर धन ईश, नर धन ईश। तो यहां पर मैं इसका अर्थ बताने का प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि हम अभी संधि पढ़ रहे हैं। जो शब्दार्थ पढ़ेंगे तब उसमें उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ओके, इस रॉ में हमेशा संधि में एक ध्यान रखना है आपको। आप कभी भी संधि में, जैसे मैं नर धन ईश लिख रहा हूं, कभी कभार लड़के क्या कर दे, इसमें हलंत लगा देते हैं। अगर सपोज दैट मैं यहां पर हलंत लगा देता हूं तो यहां पर कोई औचित्य नहीं बनता है कि मैं यहां पर क्या करूं, अ ले लूं, अ धन ई, तब कभी भी ए नहीं होगा। ओके, तो ये जो भी ऐसा करते हैं ये हमेशा गलत तरीका है, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो देख लीजिए, यहां पर आया अ, नो इस रॉ में अ आता है, प्लस यहां पर ई है, तो अ धन ई बराबर ए होता है, इसलिए नर धन ईश बराबर क्या हो जाएगा, नरेश। नर धन ईश बराबर क्या हो जाएगा, नर धन ईश बराबर नरेश हो जाता है। नर धन ईश बराबर नरेश होता है। अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, गण धन ईश। बार बार नहीं समझाऊंगा कैसे हो रहा है, तो गण धन ईश बराबर भी क्या हो जाएगा, गणेश। गण धन ईश बराबर, गण धन ईश बराबर गणेश। णों में अ कैसे आता है वो मैं पहले बता चुका हूं। णों में अ और उसके बाद का ई, तो क्या हो जाता है, ए बन जाता है। अब आएगा देव धन ईश। देव धन ईश बराबर होता है देवेश। देव धन ईश बराबर देवेश। संधि स्वर संधि का कौन सा भाग है, गुण संधि, और गुण संधि का जो नियम है तीसरा नियम है। ओके, आपको ये ध्यान रखना है, इनको भी नोट करते रहिए कैसे बन रहा है, कैसे क्या हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, इसको मिटाता हूं फिर। तो साथियों, उम्मीद है कि आप हमारी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर देख रहे होंगे, और उन क्लासेस में हमने अभी हिंदी की 7 क्लासेस आ चुकी हैं, 7 टॉपिक, इसमें मैंने 2-3 टॉपिक कवर करे हुए हैं, जो 7 टॉपिक कराए हैं। तो साथियों, और उत्तराखंड ज्योग्राफी भी आप पढ़ते रहिए, क्योंकि उत्तराखंड की क्लास भी रेगुलर आ रही है, तो आपको वो ध्यान रखना है। अब देख लीजिए, आ धन ई, ये वाला नियम भी है गुण संधि में, आ धन ई बराबर ए होता है। जैसे एग्जांपल है रमा, रमा धन ईश, बहुत आसान है। रमा धन ईश बराबर रमेश हो रहा है। कैसे होता है देख लीजिए, रमा, इसका आ रहा है ना माँ में, माँ आ, अगर माँ को तोड़ता हूं तो मो धन आ आता है, मो हलंत प्लस आ, इसको तोड़ने पे क्या बनता है, माँ का निर्माण होता है। ओके, तो इसका आ धन इसका ई बराबर ए हो रहा है, तब जाके रमा धन ईश बराबर, रमा धन ईश बराबर रमेश आता है। रमा धन ईश बराबर रमेश आ रहा है। अब है महाधन ईश्वर, महाधन ईश्वर, महाधन ईश्वर, तो महाधन ईश्वर बराबर क्या होगा, महेश्वर। महाधन ईश्वर बराबर महेश्वर, रमाधन ईश्वर बराबर रमेश्वर, महाधन ईश्वर बराबर क्या आएगा, महेश्वर। ओके,
एक आता है महाधन ईश बराबर महेश। अब इसको बार बार नहीं बताऊंगा कि कैसे बन रहा है। ओके साथियों, गुण संधि में आसानी से आपने समझा होगा कि कैसे ओ आ ई से ए बनता है, ओ आ धन उ से ओ कैसे बन रहा है, ओ आ धन री से अर कैसे बन रहा है, ये मैं बता चुका हूं और अब मैं एग्जांपल करा रहा हूं। ओके साथियों, तो उम्मीद है कि आपको टॉपिक पसंद आ रहा होगा, कैसे मैंने एक करे हैं। और अब है इसका नियम, अ धन आ का नियम, सॉरी अ धन उ का नियम। अब तो अब देख लीजिए आप लोग। अब देखते हैं अ धन उ का नियम, आ धन उ का नियम, आ धन उ का नियम, आ धन उ का नियम कैसे बन रहा है, इसको भी आप देख लीजिए। तो इसका मिटाते हैं, पहले देख लीजिए, पूरा ही मिटा देते हैं। अब आपको नियम याद हो गए होंगे और आपने उम्मीद है कि नोट भी कर दिया होगा। तो साथियों, इसके बाद संधि में हम आपको पूरा पढ़ा के इसके बाद जो चैप्टर आएगा उसको डिस्कस करेंगे काफी अच्छी तरीके से। ओके, अब देख लीजिए अ धन उ का नियम। अ धन उ में क्या बनता है, ओ बन रहा है। अ धन उ में क्या बनता है, अ धन उ बराबर ओ का निर्माण होता है। एग्जाम्पल क्या होंगे इसमें, चंद्र धन उदय। चंद्र धन उदय कैसे जुड़ेंगे ये आपको स्पष्ट करना है। देख लीजिए, चंद्र इस द्र में क्या है, आ, प्लस यहां पे क्या है, उ, सॉरी उ। तो अ धन उ बराबर क्या होगा, ओ। अ धन उ बराबर ओ होगा। उसी प्रकार चंद्र धन उदय बराबर चंद्रोदय। चंद्र धन उदय बराबर क्या होगा, चंद्रोदय। चंद्र धन उदय बराबर क्या होता है, चंद्रोदय। ओके, एक एग्जांपल और लिख लिए, और लिख लीजिए पर धन उपकार। पर धन उपकार बराबर होता है परोपकार। परोपकार, परोपकार कैसे बन रहा है, इस रॉ का अ, धन यहां पर उ है, सॉरी उ है, मिलकर क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। उसी प्रकार पर धन उपकार बराबर परोपकार। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल करो आप, अपने स्तर से भी एग्जाम्पल करने की कोशिश करो ताकि आपको कहीं भी जब भी गुण संधि का कोई क्वेश्चन बने आप उसको गलत ना करें। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लिखता हूं, परम धन उत्सव। परम धन उत्सव, तो परम धन उत्सव बराबर होता है परमोत्सव। क्या होगा, परमोत्सव, क्योंकि यहां पर ओ का नियम लग रहा है। परम धन उत्सव बराबर परमोत्सव कैसे बना, इसका अ धन ये वाला उ बराबर क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं। ओके, काफी आसान टॉपिक था इसलिए मैंने इसको पहले कराने की कोशिश की ताकि आप इसको बार बार भूले ना। ओके, अब दूसरा नियम लगाते हैं, आधन उ। आधन उ बराबर भी क्या होता है, ओ। आधन उ बराबर भी ओ होता है। जैसे कोई एग्जांपल लेता हूं, महाधन, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। तो महाधन उत्सव बराबर क्या होता है, महोत्सव। क्या होगा, कैसे होगा महोत्सव, दिखाई नहीं दे रहा होगा, देख लीजिए। महाधन उत्सव बराबर क्या है, महोत्सव। कैसे बन रहा है, तो साथियों देख लीजिए कैसे बन रहा है। यहां पर आ है और ये वाला उ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं। उसी प्रकार से महाधन उत्सव बराबर क्या हो जाएगा, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। ओके, अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, महाधन उपदेश। महाधन उपदेश, तो महाधन उपदेश कैसे बन रहा है, वैसे क्या बनता है महाधन उपदेश, क्या हो जाएगा, महाधन उपदेश बराबर क्या होगा, महाधन उपदेश, महोपदेश। क्या हो जाएगा, महोपदेश। तो वही है, वही नियम लगेगा, ओ बनता है, आधन ओ बराबर ओ बनता है। ओके, काफी आसान टॉपिक था, तो उम्मीद है कि आपको काफी आसानी से समझ आ रहा होगा। ओके साथियों,
तो अगला नियम देख लीजिए। अ धन उ, अ धन उ बराबर भी क्या होता है, ओ। ऐसे एग्जाम्पल आपको ढूंढने हैं जो कि इस वाले नियम में फिट बैठ रहे हो, और कई जो एग्जाम्पल हैं आप उनका प्रैक्टिस करते रहो। जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे, क्योंकि अब मैं जो एग्जाम्पल यहां पर लिखा रहा हूं वो ऐसा नहीं कि वही वही एग्जाम्पल आपको पूछा जाएगा, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको जितने भी एग्जाम्पल गुण संधि के हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। और आपको हमेशा, मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब तक आपको परिभाषा पता ना हो तो आप इस गुण संधि या संधि का टॉपिक कंप्लीट नहीं कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट देखिए साथियों, जैसे है दीर्घ दीर्घधन उकल, दीर्घधन या ऐसे दीर्घधन उकल लिखो, या दूसरा एग्जांपल भी है इसके लिए, दीर्घधन उकल लिखो, या इसको लिख लो क्या, चल इसको मत लिखो, दूसरा लिखो आप, दूसरा जो एग्जांपल है वो लिखो, ऐसा भी हो सकता है। दीर्घ धन उपल, ऐसे भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घोपल, क्या हो जाएगा, दीर्घोपल। आप एग्जाम्पल ढूंढ लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल मिल जाते हैं, लुसेंट बुक में है, काफी बुक हैं, और उत्तराखंड में जैसे हरदेव बहारी की बुक है उसमें भी काफी एग्जाम्पल है। एक एक और कर लीजिए आप, आ धन उकई गंगा धन ऊर्मी, गंगाधर ऊर्मी बराबर क्या होगा, गंगूर्मी। बार बार नहीं बताऊंगा कैसे हुआ क्या हुआ, आप सिर्फ एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल लिखने से आपको आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, इसलिए मैं एग्जाम्पल लिखा रहा हूं। एक और लिख लीजिए, नवधन उड़ा, नवधन उड़ा बराबर होगा नवोड़ा, नवधन उड़ा बराबर क्या हो जाएगा, नवोड़ा होगा। ओके, तो साथियों अब लास्ट में रखा है अर का नियम। तो अर के नियम में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे री का अर होता है, और आ के बाद यदि री आ रहा है तो कैसे वह क्या हो रहा है, अर हो रहा है। ओके, अब है अर का नियम। मैंने बोला था ना, यदि अ के बाद, अ आ के बाद री आता है तो वहां पे क्या हो जा रहा है, अर, अर होता है, अर होता है। ओके, तो देख लीजिए कैसे होता है। जैसे मैं लिख रहा हूं, देव धन ऋषि, तो यहां पे आपको ध्यान देना है, देवधन ऋषि लिख रहा हूं तो आपको ऐसा नहीं लिखना है, देवधन ऋषि लिख दे तो आपने लिख दिया भाई क्या, देव ऋषि, ये इसका शुद्ध रूप नहीं है, और गुण संधि ऐसे नहीं बनती है। जो गुण संधि का जो तीसरा नियम है, तीसरा चैप्टर है, जो आ के बाद री आता है तो अर यहां पे होता है, वो आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अर नहीं, देख लीजिए आप, जब मैं हलंत लगा रहा हूं इसका अर्थ है कहीं ना कहीं आधा रहो, क्या है इसका, क्या है हमेशा आधा रहो, इसका अर्थ क्या है, आधा रो से। ओके, तो कैसे बन रहा है आधा रो, इसका अ धन ये री बराबर क्या हो रहा है, अर। अब देख लीजिए कैसे अर पढ़ते हैं, उसको उसको आपको समझना है। देव धन ऋषि तो क्या हो जाएगा, देवर्षि, देवर्षि, देवधन ऋषि बराबर क्या होता है, देवर्षि। तो मैंने जब रॉ के नियम पढ़ाए थे उसमें आपको 4 प्रकार के रॉ बताए थे, जिसके मैंने एक आपको सामान्य रॉ बताया था, एक मैंने आपको रेफ रॉ बताया था, क्या बताया था, रेफ रॉ, एक बताया था मैंने आपको रडार रॉ, और एक आपको बताया था मैंने पदेन रॉ। तो कौन कौन से रॉ, सामान्य रॉ कौन कौन, सामान्य रॉ है जो रॉ है, सामान्य रॉ, रेफ रॉ है जो मैं अभी बात कर रहा हूं जिसकी, जो अर में आ रहा है, और जो रडार रॉ है जैसे मैं प्रो लिख रहा हूं तो ये वाली रॉ है, और जो पदेन रॉ है जैसे मैं ट्रक लिख रहा हूं तो जो पदेन रॉ कौन सी होती है, ये वाली, ये कौन सी रॉ है, पदेन रॉ, ये पहले पढ़ा चुका हूं, तो इसलिए बताने का प्रयास किया, क्योंकि
जो रॉ का नियम है वो यहां लगता है, किसमें, गुण संधि के जो अर वाला नियम है उसमें लगता है। तो कैसे, देवधन ऋषि बराबर देवर्षि, देवर कहीं ना कहीं अर का उच्चारण भी हो रहा है, देवर, देवर्षि, देवर्षि। तो हमेशा जो ऊपर वाली जो रॉ होती है ये हमेशा पूर्ण रॉ होती है, बाकी जो 3 रॉ लिखाई मैंने वो, सॉरी, जो ऊपर वाली रॉ होती है वो हमेशा आधा रॉ होती है, ये ध्यान रखना है। जो ऊपर वाली रॉ है हमेशा आधा होती है, जबकि कौन कौन सी रॉ, सामान्य रॉ और रडार रॉ आपको ध्यान रखना है, और पदेन रॉ। तो ये 3 रॉ क्या है, हमेशा पूर्ण होती है, पूर्ण होती है। सामान्य रॉ, रडार रॉ और पदेन रॉ हमेशा पूर्ण होती है, जबकि जो रेफ रॉ है हमेशा क्या होती है, अधूरी होती है, आधा होती है। ओके, देवर्षि कैसे लिख रहे हैं, देव प्लस ऋषि बराबर क्या हो रहा है, देवर्षि। अब देख लीजिए नेक्स्ट, सप्त धन ऋषि, उसी प्रकार से यही नियम लगेगा, सप्त प्लस ऋषि बराबर, सप्त प्लस ऋषि बराबर क्या हो जाएगा, सप्तर्षि, सप्तर्षि, अर 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 का उच्चारण हो रहा है ना, सप्तर्षि हो रहा है। तो यहां भी क्या हो रहा है, अर का उच्चारण हो रहा है, अर का क्या हो रहा है, उच्चारण हो रहा है। आपको ध्यान याद रखने के लिए एक चीज हमेशा याद रखना, अगर मैं अर बोल रहा हूं तो वहां पर हमेशा क्या आएगी, आधा रॉ आती है, हमेशा क्या आएगा, आधा रॉ आएगा। ओके, तो साथियों अब देख लीजिए अगला नियम, आधन री का, आधन री का, आधन री बराबर होगा अर, यही नियम लगेगा, आधन री बराबर क्या हो जाएगा, अर, आधन री बराबर अर। कैसे, राजा धन ऋषि, राजा धन ऋषि। तो राजा धन ऋषि बराबर यहां पर आ है, धन री है, कैसे बन रहा है, अर, आ धन री बराबर अर हो रहा है। तो राजा धन ऋषि बराबर क्या हो जाएगा, राजर्षि, राजर्षि, राजा धन ऋषि बराबर राजर्षि, राजा धन ऋषि बराबर क्या हो रहा है, राजर्षि। नेक्स्ट देखिए, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। तो महाधन ऋषि बराबर क्या होता है, वो ये हो जाएगा महर्षि, क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। कैसे, यहां का आ धन री, तो क्या हो जाएगा, अर, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। ओके, तो साथियों इस टॉपिक में मैं आपको गुण संधि भी कंप्लीट कर चुका हूं, और जो नेक्स्ट संधि आएगी वो आप देख लीजिए, वो है वृद्धि संधि। अब हेडिंग डालिए आप लोग, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि बोल रहा हूं तो वृद्धि का अर्थ हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हमेशा की क्या हो रही है, किसी चीज की वृद्धि या मात्राओं की वृद्धि, आपको ये ध्यान रखना है। देख लीजिए, अब हेडिंग डालिए, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, वृद्धि संधि किसे कहते हैं, यदि अ आ के बाद, देख लीजिए, यदि अ आ के बाद यदि अ आ के बाद ए आई कॉमा ओ औ, यदि अ आ के बाद ए आई ओ औ और री आता है, यदि अ आ के बाद ए आई ओ औ आए तो, री नहीं आएगा यहां पे, सॉरी, यदि अ आ के बाद ए आई ओ औ आए तो, आए तो अ आ के साथ यदि ए आई आए तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, इसमें मात्राओं की वृद्धि हो जाती है, इसका बड़ा वाला रूप आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसमें आई हो जाएगा, जबकि आ के बाद ओ औ आएगा तो ओ औ, तो इसका क्या हो जाता है, ये भी यहां पर मात्राओं की वृद्धि हो जाती है, तो ये भी हो जाएगा औ। चाहे अ धन ओ बराबर भी औ होगा, चाहे आए अ और आओ, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, औ आए। चाहे अ और ए आए, अ और ए आए, या आ आए, या आ या आई आए, तो क्या हो जाएगा, हमेशा उसका वृद्धि हो जाती है, उसमें मात्राओं की वृद्धि
हो जाती है। देख लीजिए सबसे पहले अ धन ए, अ धन ए कैसे हो रहा है, अ धन ए, अ धन ए कैसे हो रहा है, अ धन ए बराबर हमेशा क्या होता है, आई। क्या होगा, अ धन ए बराबर, जैसे एग्जांपल है एक धन एक। अब इस एग्जांपल को आप ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, इस कॉ में अ है और यहां पर ए है। तो मैंने कहा यदि अ आ के बाद ए आई ओ आए तो अ के साथ यदि ए आए तो ओ हो जाएगा, यदि आ के साथ आई आए तो औ होगा, और यदि अ के साथ कुछ भी आए, आई भी आएगा, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, औ नहीं होगा, औ वाला नियम इसमें लगेगा। तो क्या होगा इसमें, इसका दीर्घ हो जाता है। तो एक धन एक बराबर क्या हो जाएगा, मात्राओं की वृद्धि हो जाती है। तो साथियों आपको यही ध्यान रखना है, जहां पर भी मात्राओं की वृद्धि दिखाई दे, दो मात्रा दिखाई दे, जहां पर मात्राओं की वृद्धि दिखाई दे, तो वहां पर हमेशा आपने बिना सोचे समझे टिक मार देना है। तो वहां पर कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। ओके, जैसे एक एक, एक धन एक बराबर क्या हो रहा है, एक एक, एक धन एक बराबर एक एक। जैसे एक और लिख लो, लोक धन एषणा। तो ध्यान वही रखना है कि मात्राओं की वृद्धि कर देना है। तो वो क्या हो जाएगा, लोकेषणा, लोकेषणा। तो कितनी मात्राओं की वृद्धि हो रखी है, दो। कितनी मात्राओं की वृद्धि हो रखी है, दो। कितनी मात्राओं की वृद्धि हो रखी है, दो। यही ध्यान रखना है आपको कि इसमें वृद्धि संधि में लोकेषणा है, एक एक है। जैसे मैं लिख रहा हूं हितैषी, हित धन एशी, हित धन एशी। तो यहां पे यही ध्यान रखना है, वो क्या हो जाएगा, हितैषी। क्या हो जाएगा, हितैषी। हो गया। क्या नजर आ रहा है आपको कि यहां पर मात्राओं की वृद्धि हो रखी है। लोक धन एषणा बराबर लोकेषणा, हित धन एशी बराबर हितैषी। ओके, नेक्स्ट देखिए, आप लिखेंगे अ धन आई का, अ धन आई का नियम। यहीं पे लिखते हैं अ धन आई। तो अ धन आई का नियम लगेगा। अब तो अ धन आई बराबर भी क्या होगा, आई होगा। अ धन आई बराबर आई होगा। जैसे मैं लिख रहा हूं देवधन ऐश्वर्य, देवधन ऐश्वर्य। तो देवधन ऐश्वर्य, यहां पर आई है, यहां पर अ का उच्चारण होता ही है। हो गया, तो ये क्या बनेगा, आई बनेगा। देवधन ऐश्वर्य बराबर क्या होगा, देवैश्वर्य। क्या हो जाएगा, देवैश्वर्य। क्या होगा, देवैश्वर्य, देवैश्वर्य। कितनी मात्राओं का, इसमें कितनी मात्राओं की वृद्धि हो रखी है, दो मात्राओं की वृद्धि हो रखी है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य। क्या होगा, इसका अ धन आई बराबर आई होगा, ये पहले ही बता चुका हूं। तो मत धन ऐक्य बराबर क्या होगा, मतैक्य। मत धन ऐक्य बराबर क्या हो जाएगा, मत धन ऐक्य बराबर मतैक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मत धन ऐक्य बराबर मतैक्य हो जाएगा। ओके, इनको भी नोट करिए, फिर इसको मिटाता हूं। और जितने भी, यदि अ धन सपोज दैट आ धन आई भी आ रहा है तो आई होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि देख लीजिए, मैं बता देता हूं आपको, यदि अ के बाद कुछ भी आए, अ आए या आ आए, तो यदि अ के बाद ए आए या आई आए तो इसका दीर्घ होगा। यदि अ आ के बाद, एक बार पुनः बता देता हूं, उ आए या उ आए तो दोनों मिलाकर क्या बनेगा, क्या बनाएगा, ओ या दोनों मिलाकर, सॉरी उ नहीं, यहां पर आएगा ओ और औ। तो दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे, औ का निर्माण करेंगे। ओके, मिटा दूं, तो चलो इसको मिटा देते हैं। तो साथियों, आज की क्लास को ज्यादा लंबा ना करते हुए, फिर से मैं बोल रहा हूं कि जल्दी से मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं लिखाऊंगा,
क्योंकि एग्जाम्पल लिखने में क्या हो रहा है कि समय की बर्बादी हो रही है, जिसमें आप लोगों का नुकसान है। ओके, और एक नियम है इसमें, 2 नियम और लिखा देता हूं, अ धन ओ का नियम। तो अ धन ओ बराबर भी क्या हो जाएगा, औ होगा। मैंने बोला ना कि वृद्धि का अर्थ मात्राओं की वृद्धि। हमेशा वृद्धि संधि को एक चीज से याद रखना कि यहां पर क्या होती है, सिर्फ मात्राओं की क्या होती है, वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि हो रही है, मात्रा की वृद्धि हो रही है। तो देख लीजिए, अ धन ओ बराबर औ हो रहा है, अ धन ओ बराबर औ हो रहा है। जैसे क्या होता है, महाधन ओजस, आ रहा है ना, महाधन ओजस, या कह सकते हैं परम धन ओजस्वी, ऐसे भी हो सकता है, परम धन ओजस्वी। तो परम धन ओजस्वी बराबर क्या हो जाएगा, प्रमोजस्वी, प्रमोजस्वी। किसकी वृद्धि होगी, फिर से मात्रा की वृद्धि। कैसे, यहां पर मैं अभी भी बता देता हूं, अ और ओ दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, औ का निर्माण कर रहे हैं। जो ये दिख रहा है आपको 2 मात्राएं, तो इसका निर्माण हो रहा है। परम धन ओजस्वी क्या हो जाएगा, परम धन ओजस्वी क्या हो जाएगा, प्रमोजस्वी। एक आएगा परम धन औषधि, परम धन औषधि। तो परम धन औषधि में देख लीजिए, इस मौ का अ, इसका ओ मिलकर हमेशा किसका वृद्धि संधि में किसका निर्माण करता है, औ का निर्माण करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। परम धन औषधि बराबर हो जाएगा प्रमोषधि। एग्जाम्पल आप भी ढूंढ सकते हैं कि कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से नहीं आते हैं। एक और लिख लीजिए, महाधन। अब में आप उतारिए, महाधन औस बराबर क्या हो जाएगा, महोज। महाधन औस बराबर महोज। कैसे हुआ, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। वन धन औषधि, वन धन औषधि बराबर हो जाएगी वनौषधि। वन धन औषधि बराबर वनौषधि। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको अभी गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में कंप्लीट पढ़ा दिया है। और जो कुछ नियम बचे होंगे, आप इसके अनुसार जो भी वो लगाएंगे, आप इन स्वरों में मात्राएं लगाएंगे, कौन कौन सी मात्रा आ रही है और कैसे मात्रा की वृद्धि हो रही है, आपको ये ध्यान रखना है। तो साथियों, आप आसानी से जितना भी बचा होगा आप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर अधन ओ या आधन, आ भी लिख लो, आधन ओ भी करता हूं, तो ये ध्यान रख लो औ ही होगा। यदि आधन औ भी करता हूं, क्योंकि मैंने इसके एग्जाम्पल नहीं लिखा है, बार बार एग्जाम्पल लिखाने की जरूरत नहीं है, उसमें दिख रहा है कि मात्राओं की, इसमें क्या हो रहा है, मात्राओं की वृद्धि हो रही है। ओके, अब नेक्स्ट जो संधि आएगी वो आएगी यण संधि। क्या आएगी, नेक्स्ट संधि है यण संधि। तो उम्मीद है साथियों कि आप भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत जल्द वीडियो का पेपर आने वाला है, तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। ओके, तो देख लीजिए, यण संधि, हेडिंग डाली, यण संधि किसे कहते हैं, यण संधि, ये आपको विशेष ध्यान देना है। यदि ई उ री के बाद यदि ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए थे, यदि ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए, यदि ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए, तो ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। क्या हो जाएगा, ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। तो साथियों, कैसे असमान स्वर बोल रहा हूं, तो इसका अर्थ यह है कि ई के साथ ई नहीं आएगा, उ के साथ उ नहीं आएगा,
उ के साथ ओ नहीं आएगा, री के साथ री नहीं आएगा, तो असमान स्वर आना चाहिए, या तो अ आएगा या तो आ आएगा या तो ई आएगा, इसके साथ ई नहीं आएगा, फिर भी इसके साथ बोल रहा हूं मैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ई का य, उ का व, री का र हो जाता है। ओके साथियों, पूरा लिख लीजिए। स्वर आए तो ई, सॉरी, ई का य, उ का व, री का र हो जाता है, री का र हो जाता है। एग्जांपल लिखिए कैसे हो रहा है री का र, उ का व। ओके, जैसे मैं लिख रहा हूं, और यदि मैं करता हूं हाँ, ई धन अ, फर्स्ट नियम इसे लिखते हैं, ई के साथ मैंने कहा कोई असमान स्वर आए थे, तो असमान दिख रहा है, ई के समान नहीं है, असमान है ना, तो इसी प्रकार से ई धन अ बराबर क्या हो जाता है, मैंने कहा यह होता है ई धन, अगर छोटी ई भी रहती या बड़ी ई भी रहती तो क्या होता है उसका य। हाँ, ध्यान इतना रहता है, इतना रखना है कि अगर सपोजर में लिखना हो क्या, तो वहां पर कहीं पर मात्राओं का फर्क होगा, य का या भी हो जाता है। ओके, जैसी सिचुएशन होगी वैसा बनेगा। ओके, कैसे बताता हूं, यदि धन अपि, तो यदि धन अपि बराबर क्या बनेगा, इसको विशेष ध्यान रखना है। यहां पर क्या है, छोटी ई है, सॉरी छोटी ई है, धन अ, तो क्या बना रहा है, य का निर्माण कर रहा है, क्या कर रहा है, य का निर्माण कर रहा है। तो यदि धन अपि, तो यद्यपि क्या होगा, यद्यपि, यद्यपि, तो यहां पर क्या हो जाता है, यद्यपि क्या हो जाएगा, य बन जाता है, यद्यपि क्या बन जाएगा, यद्यपि, किसका, यदि धन अपि का यद्यपि। अब देख लीजिए दूसरा एग्जांपल, वी धन अर्थ, वी धन अर्थ में भी देख लिए, यहां पर भी छोटी ही है और ये अ य का निर्माण कर रहे हैं, तो वी धन अर्थ बराबर अदव आ गया, अदव व्यर्थ आ गया, पूरी य, इस ध्य में हमेशा य क्या रहती है, पूरी रहती है, ये ध्यान रखना है, इस ध्य में क्या है, हमेशा य पूरी है, यहां पर भी य पूरी है। यदि धन अपि यद्यपि, वी धन अर्थ व्यर्थ, अति धन अल्प। अब देखो, अति धन अल्प, अति धन अल्प बराबर क्या हो जाएगा, अत्यल्प, अति धन अल्प बराबर अत्यल्प, अति धन अल्प बराबर अत्यल्प। और एग्जांपल लिख लीजिए, अति धन अल्प बराबर अत्यल्प, प्रति धन अक्ष, तो प्रतिधन अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, य का निर्माण होगा, ऑब्वियसली बात है, क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष, यहां पर ई आएगा और यहां पर अ, तो दोनों मिलकर य बना रहा है, तो प्रतिधन अक्ष बराबर क्या हो जाता है, प्रत्यक्ष, क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष। अब देख लीजिए, अभी धन अंतर, तो अभिधन अंतर भी बराबर हो जाएगा अभ्यंतर, क्या हो जाएगा, अभ्यंतर, यहां पर आएगा, हाँ, अभ्यंतर, अभिधन अंतर बराबर अभ्यंतर। अब एक और लिख लीजिए, इति धन अर्थ, इति धन अर्थ, तो इति धन अर्थ बराबर भी इत्यर्थ, इत्यर्थ। अब तो आसानी हो रही होगी आपको कि कैसे बनाना है, य में कैसे बदल रहा है, कैसी पूरी य आती है, इति, इसका ई और इसका अ बनाकर क्या बना रहे हैं, मिलकर क्या बनाते हैं, य। ओके, अब नेक्स्ट लिखिए, ई धन अ का नियम हो गया। अब नेक्स्ट नियम लिखिए साथियों, मिटा दूं, चलो मिटा देते हैं। तो साथियों, पढ़ाई का अर्थ ओनली रटना नहीं है, उसको समझना है। जब तक आप चीजों को समझकर नहीं पढ़ोगे तो आपको आसानी नहीं होगी चीजों को याद रखने में। तो साथियों, इसलिए समझकर पढ़ो, और घर की गरीबी तभी दूर होती है साथियों, जब तक आपने अपने स्तर से मेहनत नहीं की और सफलता हासिल नहीं की। इसीलिए आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने आप को अडिग रखना होगा मैदान में। तो साथियों, इसको आगे बढ़ाते हुए देख लीजिए, ई धन आ का नियम देख लीजिए, ई धन आ का, मैंने बोला था ना कि यदि अ आएगा तो य, यदि आ आएगा तो या, यदि अ आएगा तो य और आ आएगा तो या। ओके, जैसे देख लीजिए एग्जांपल, अति धन आवश्यक,
अतिधन आवश्यक, तो अतिधन आवश्यक बराबर हो जाएगा अत्यावश्यक। अत्यावश्यक कैसे हुआ ये? यहां छोटी ई है, धन आ मिलाकर किसका निर्माण कर रहे हैं? या का निर्माण। बार बार नहीं बताऊंगा, इसके बाद मैं एग्जांपल लिखाऊंगा सीधे, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और पेपर भी लगभग दिसंबर में पेपर होने हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। सीधे एग्जांपल लिखा देता हूं मैं, इतिधन आदि। एक एग्जांपल समझाने के बाद में सारे एग्जांपल लिख दूंगा। इतिधन आदि बराबर हो जाएगा इत्यादि। बार बार समझाने की जरूरत नहीं, कैसे या बन रहा है। ओके। अतिधन आचार, अतिधन आचार, तो अतिधन आचार बराबर भी क्या हो जाएगा? अत्याचार। तो ई धन आ का नियम भी इतना ही है। फिर देख लीजिए, नेक्स्ट देखिए, हाँ इसी को मिटा देते हैं यार, बार बार दिक्कत हो रहा है नहीं तो यार, है ना। ई धन अ का नियम, ई धन अ बराबर हो जाएगा य। ई धन अ बराबर य होगा, तो कैसे होगा देख लीजिए। जैसे मैं बोलता हूं एक शब्द नदी धन अर्पण, नदी धन अर्पण, तो क्या बन रहा है? ई धन अ बराबर य बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? नदी अर्पण। क्या हो जाएगा? नदी धन अर्पण। नदी, सॉरी, नदी धन अर्पण, तो ये बनाएगा क्या? नद्यार्पण। नद्यार्पण होगा कि नद्यर्पण होगा, ये ध्यान रखना है विशेष, वो होता है नद्यर्पण। नदी धन अर्पण बराबर क्या होता है? नदी धन अर्पण बराबर नद्यर्पण। कैसे? इस दी का बड़ी ई और अ का मिलकर क्या बना रहे हैं? य का निर्माण कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, देव धन अर्पण, तो देवधन अर्पण, देवधन अर्पण बराबर क्या होगा? देवर्पण। देवधन अर्पण बराबर क्या हो जाएगा? देवर्पण। देवधन अर्पण बराबर देवर्पण। इसमें लिखूं या दूसरे में लिखूं? हाँ, एक काम हो सकता है इसका, मैं बताता हूं आपको कैसे होगा वो। देव, अगर देव को मैं देवी लिखता हूं तब तो परफेक्ट एग्जाम्पल बन जाएगा। देवी धन अर्पण बराबर हो जाएगा देव्यार्पण। क्या हो जाएगा? देव्यार्पण। बन गया ना। इसका बड़ी ई, इसका य, देव, इसका व, आधा व ले लिया, आधा व हो गया, और ये पूरा या, देव्यार्पण। ओके, तो साथियों यण संधि में ज्यादा एग्जांपल और लिखाऊंगा मैं, आप देख लीजिए। इसमें भी स्याही खत्म हो चुकी है, देख लीजिए। अब मैं ऊ का नियम बताता हूं आपको, ऊ का नियम, यण संधि में ऊ का नियम। ओके, यण संधि में बताते हैं आप ऊ का नियम। ई धन ऊ, ई धन ऊ, ई धन ऊ बराबर क्या होगा? हुआ, पहले बता चुका हूं, ई धन ऊ बराबर हुआ। तो इसका एक एग्जांपल है अति धन उत्तम, तो अति धन उत्तम बराबर क्या होगा? अति धन उत्तम। ये भी आएगा अति धन उत्तम का क्या हो जाएगा? अत्युत्तम। सॉरी, वो का नियम नहीं होगा इसमें, इसमें देख लीजिए आप, इसमें एक एग्जांपल हो सकता है अनुधन, अनुधन आई, अनुधन आई। अब देख लीजिए, एक काम करते हैं, रुको, यहां पर मैं एक एग्जांपल और देता हूं, फिर आप समझ जाएंगे। उ धन अ, तो किसका निर्माण करेंगे? व का। उ धन अ का निर्माण करके क्या करेंगे? व का निर्माण करेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं अनुधन आई, अनुधन आई बराबर क्या होगा? अन्वय। कैसे होगा अन्वय? इसका छोटा उ, सॉरी, इसका छोटा उ धन अ बराबर व का निर्माण कर रहा है ना, तो अनुधन आई बराबर हो जाएगा अन्वय। अनुधन आई बराबर अन्वय होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूं सु धन अल्प, बार बार नहीं समझाऊंगा, तो क्या आ जाएगा? स्वल्प।
सुधन अल्प बराबर क्या होता है? सुधन अल्प बराबर स्वल्प होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, मनोधन अंतर। तो मनोधन अंतर भी क्या होता है? मनवंतर। मनोधन अंतर बराबर मनवंतर। कैसे? इसका उ और इसका अ मिलाकर क्या बन रहा है? इसका उ इसका अ मिलाकर बन रहा है वो। क्या बन रहा है? अ धन उ धन अ बराबर वो बन रहा है। ओके साथियों, तो साथियों यण संधि में एक दो एग्जांपल करने के बाद जो कल हमारा जो टॉपिक रहेगा लास्ट बचेगा स्वर संधि में, वो बचेगा अयादी संधि, उसको पूरा करेंगे। और फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि को कंप्लीट कराने के बाद हम पढ़ेंगे लास्ट में जो संधि है हमारी विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि में जो 15 से 17 नियम है, 19 नियम है सॉरी, तो उन नियमों को भी हम आपको कराने का प्रयास करेंगे। एक दो जो एग्जाम्पल है वो लिख लीजिए, फिर वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। ओके, एक दो एग्जाम्पल और लिख लीजिए। ऊधन आ, ऊधन आ, तो ऊधन आ का क्या हो जाएगा? वाह। ऊधन आ बराबर वाह होता है। जैसे मैं इसमें एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको, मधुधन आलय। मधुधन क्या हो जाएगा? आलय। तो यहां का ऊ और ये आ मिलकर क्या बना रहे हैं? वा का निर्माण कर रहे हैं। तो मधुधन आलय बराबर होगा मध्वालय। मधुधन आलय बराबर किसका निर्माण हो रहा है? मधुधन आलय बराबर मध्वालय का निर्माण हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए साथियों, एक परफेक्ट एग्जांपल है जो कई बार पेपर में पूछा गया है, सुधन आगत। तो सुधन आगत बराबर क्या हो जाता है? इसका उ और इसका आ मिलाकर वा का निर्माण करते हैं तो क्या हो जाएगा? वागत। क्या हो जाएगा? सुधन आगत बराबर स्वागत। सुधन आगत बराबर स्वागत होगा। ओके, एक दो और लिख लीजिए। काफी फटाफट करने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि इसके बाद जो क्लास है आपकी, इसके बाद जो क्लास होगी आपकी वो होगी ज्योग्राफी, उत्तराखंड ज्योग्राफी की क्लास। ओके, ऊधन, ऊधन, ऊधन ई का नियम है, ऊधन ई। तो ऊधन ई में आपको ये ध्यान रखना है कैसे ई जुड़ रहा है, कैसे इसका वो हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप, एग्जाम्पल लिख लीजिए। अनुधन इति, तो अनुधन इति बराबर होगा अन्विति। अनुधन इति बराबर अन्विति। अनुधन इति बराबर क्या होगा? अन्विति। कैसे होगा? इसका उ धन इसका ई बराबर किसका निर्माण कर रहा है? वो का निर्माण कर रहा है, वो का निर्माण कर रहा है, इसीलिए ई आएगा तो इसमें मात्रा लग जाती है। तो बस वही देखना आपको कि अनुधन इति बराबर क्या हो जाएगा? अन्विति। ओके, एक एग्जांपल और लिख लीजिए। ऊधन ई, अनुधन इक्षण। तो अनुधन इक्षण बराबर क्या हो जाएगा? अन्वीक्षण। कैसे हुआ वो बार बार बताने का मैं वो नहीं करूंगा, आपको बार बार नहीं बताऊंगा उस चीज को। ओके, अनुधन इक्षण बराबर अन्वीक्षण। ओके, एक और लिख लीजिए, अधन ऊधन अ, ऊधन ए करो यार, ऊधन ए। ऊधन ए बराबर होगा अनुधन एषण। तो अनुधन एषण का होगा अन्वेषण। कैसे हुआ देख लीजिए, ऊ का और ए का जो संधि करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? वहां पर व का व प्राप्त होता है, एक ही मात्रा है तो इस यहाँ पर एक ही मात्रा आती है। तो ऊधन ए बराबर व, तो और व में किसकी मात्रा है? एक ही मात्रा है तो वे। तो अनुधन ऐषण बराबर क्या हो जाएगा? अन्वेषण। अनुधन ऐषण बराबर अन्वेषण। अब करते हैं अधन उ। अधन उ का एक एग्जांपल है गुरुधन ओदन। गुरुधन ओदन, गुरुधन ओदन बराबर हो जाएगा गुरुओदन। कैसे हुआ? गुरुओदन। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख लो,
गुरुओदन। गुरुधन ओदन बराबर गुरुओदन। आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपने बुकों से और इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं। और लास्ट जो हमारे पास जो वो है री का नियम, वो देख लीजिए आप। री का नियम, लास्ट री का नियम देख लेते हैं, फिर वीडियो को करते हैं इंड। री धन अ बराबर होता है रा। कैसे? एक एग्जांपल देख लीजिए। पितृधन, पितृधन अनुमति, पितृधन अनुमति। तो कैसे होगा पितृधन अनुमति का? पितृनुमति क्या हो जाएगा? पितृनुमति, पितृनुमति, पितृनुमति कैसे बना? पितृनुमति। किसका निर्माण हो रहा है? स्ट्रॉ का निर्माण। इस तो में क्या आ रहा है? रॉ। तो क्या हो जाएगा? पितृनुमति। ओके, कैसे? ये रॉ स्त्री में री है और ये अ मिलकर क्या किसका निर्माण कर रहे हैं? रॉ का निर्माण कर रहे हैं। और उसी प्रकार से पितृ प्लस अनुमति बराबर पितृनुमति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पितृनुमति, पितृनुमति, पितृनुमति। ओके, लास्ट लिखिए री धन आ का नियम। री धन आ का नियम। हाँ, एक है यहां पे मातृ धन आज्ञा। दोनों आ गए ना, यहां पर री आ गया। ओके, और ये आ है। री धन आ बराबर क्या हो जाएगा? रा। हो गया, री धन आ बराबर रा या रॉ। ओके, मातृ प्लस आज्ञा बराबर क्या हो जाएगा? मात्राज्ञा। मातृ प्लस आज्ञा बराबर होता है मात्राज्ञा। ओके, एक और लिखते हैं इसमें मातृ धन आदेश। मातृधन आदेश। तो इस मातृधन आदेश में आप देखो कि इसमें ये री है और ये आ है। री धन आ बराबर रा होता है। ओके, तो कौन सा नियम गण संधि का? ये वाला लास्ट वाला नियम है। मातृधन आदेश बराबर क्या हो जाएगा? मातृधन आदेश बराबर मात्रादेश। मात्रादेश, माता का आदेश। ओके, इसका अर्थ क्या होता है? माता का आदेश। तो साथियों, आज की वीडियो मैंने आपको सबसे पहले गुण संधि पढ़ाई, गुण संधि के बाद वृद्धि संधि पढ़ाई, वृद्धि संधि के बाद गुण संधि भी आज कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको हमारा टॉपिक समझ आया होगा। और साथियों, जो कल का टॉपिक रहेगा, जो इसमें स्वर संधि में एक टॉपिक और बच रखा है अयादि संधि का, और उसके बाद जो मैं उसके बाद टॉपिक शुरू करूंगा कल भी, वो होगा व्यंजन संधि का। तो साथियों, उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पढ़कर, इस क्लासेस को पढ़कर आप अपने एग्जाम में जरूर से क्वेश्चन ठीक करेंगे, यही उम्मीद रखते हैं आपसे। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं कल की क्लास में। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। ओके साथियों, इसी के साथ आप सभी से यहीं पर विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।